इस लाइन को पढ़ो, 11th वेस्टेड, सर ये सही बात है, अगले साल एग्जाम है, उससे इंपॉर्टेंट है इस लाइन को पढ़ो। कैसे पढ़ा? दो तरीके हैं इसको पढ़ने के। अब ये एटीट्यूड डिसाइड करेगा कि हमारा अगले साल क्या होने वाला है, हम इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं। एक वो स्ट्रीम है, इतने टाइम में क्या कुछ हो सकता है क्या, मेरी तो पूरी 11th ही वेस्ट हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, 50% काम हो गया, अब मैं गया, मेरा सिलेक्शन तो गया ना, मुझे अब अच्छी IIT मिलेगी और जेईई मेन भी भूल जाओ, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरी 11th बर्बाद है, मैं छोड़ देता हूं सब कुछ। और दूसरा पढ़ने का इसको तरीका होता है, और वही एक जो मेरे दोस्त ने किया था, इतने टाइम में क्या कुछ हो सकता है, ये एटीट्यूड है प्रॉब्लम को अटैक करने का। एक मेरा दोस्त जो मेरे साथ में 12th में आया था, मैंने तो 11th से करी थी, वो 12th में आया था अप्रैल में, मुझे अभी भी याद है, और अगले साल अप्रैल में एग्जाम था, फिक्स एक साल था। 11th छोटे से गांव से करके आया था, कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, 12th में पहली बार कोटा आया। उसने एक साल की मेहनत में पढ़ाई करी, लपक के काम किया और ऑल इंडिया रैंक 18 के साथ में जे एडवांस फोड़ा। और सिर्फ उसी की बात नहीं यार, दोस्त की बात ही नहीं है, सिर्फ इतने सारे बच्चों के एग्जाम्पल बताता हूँ पहले, जो हमारा एटीट्यूड डिटरमाइन करता है ना। फिर आज हम ये डिस्कस करेंगे, आज कोई मैं यार मोटिवेशन कोई वैसे बात करने नहीं आया हूँ, आज अपन टू दी पॉइंट स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं कि कैसे ये बच्चे एक साल में अपना भाग्य बदल देते हैं। यार दुनिया क्या एक्सपेक्ट करती है, ये कैसे करके अपना भाग्य बदल देते हैं। आयुष अग्रवाल अभी IIT बॉम्बे में बैठा हुआ है, 11th बर्बाद करके आया था, ये तो और कम टाइम में आया था, और इसने एक साल में ही पूरा चेंज कर दिया, माहौल बदल दिया। इसके नाम पर बच्चों हमने एक कोर्स रखा था आयुष प्रहार, उसमें एक बच्चा आया था जिसका इस साल एग्जाम्पल था। देखो इससे इंस्पायर होकर ही एक बच्चा और आया, 11th बर्बाद करके पूरा उसने साल भर पढ़ाई करी, बताऊंगा कैसे करी। और अभी जब उसका जेईई मेन हुआ ना, जेईई मेन 1 जनवरी में, उसने 99.7 परसेंटाइल लेके आया बच्चा वो। और पता है इत्तेफाक क्या है, देखो उसका नाम भी आयुष है। अब लगेगा सर क्या सारे आयुष ही करते हैं? नहीं यार, ऐसा नहीं है भाई, पंकज भी 11th बर्बाद करके आया था, IIT दिल्ली में बैठा हुआ है। यार इनमें मेरे को एक बात आपको बतानी है बच्चों, इन्होंने कैसे किया ना वो समझना है। मोटिवेशन इन्होंने रखा, वो सारी चीजें रखी, पर इंपॉर्टेंट है पूरे साल भर इन्होंने कैसे पढ़ाई करी, वो मैजिक सीक्रेट क्या है जो उन्होंने करा, जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यार ये पूरा ना एंड तक सारी चीजें देखना। मैं 3 बातें बताऊंगा जो मेजरली अपने को एक साल में फॉलो करनी है, और हम हमारी किस्मत बदल के दिखाएंगे। उसके पहले यार कुछ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखो आपके सामने मैं कुछ पॉइंट्स रखूंगा, बहुत ध्यान से समझना। देखो उसको जेईई के नेचर को समझना पड़ेगा, क्योंकि अब जनवरी में अगला एग्जाम आपका है जेईई मेन का, जिनका 2026 में एग्जाम होने वाला है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो भी 11th से 12th मूव कर रहे हैं, प्लस बोर्ड की तैयारी भी करनी है, प्लस एडवांस भी फोड़ना है। देखो यार इस बार की जेईई मेन की 99 परसेंटाइल इस मार्क्स पे गई है। इस बार पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, कोई चॉइस नहीं आई और सब में नेगेटिव मार्किंग थी, और पेपर का लेवल भी अच्छा आया है। तो आप देखो 99 परसेंटाइल मतलब सिर्फ 1% बच्चा जो ला पाया। 99 परसेंटाइल का मतलब अपन समझते हैं कि जितने बच्चों ने अटेम्प्ट दिया उसमें सिर्फ 1% बच्चा ही इतने नंबर लेके आ पाया। तो आप देखो 300 में से 160, 180 के अराउंड पे चल रहा है मामला, और इसमें तो 150 गया। तो 160 से 180 ये तो एक्सेप्शनली टफ शिफ्ट थी। 160 से 180 का मतलब आप समझ रहे हो लगभग कितना हो गया, 55% मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ रही है सिर्फ 55% मार्क्स कमाने पे। तो किसी ने अगर 55-60% मार्क्स कमा लिए जेईई मेन एग्जाम में ही, तो वो 99 पार हो गया, उसकी एक अच्छी NIT अच्छी कंप्यूटर साइंस ब्रांच के साथ में ऑलमोस्ट मान लो पक्की हो गई है। तो भाई ये बात है, आपको इससे भी शॉकिंग डेटा दिखाता हूं, आप शॉक रह जाओगे। पिछले 5 सालों में कितने परसेंट मार्क्स लाने पर, अगर आपके 10th में इतने परसेंट मार्क्स आ जाते ना, तो घर वाले जायदाद से बेदखल कर देते। कितने परसेंट मार्क्स लाने पर आप IITian बन गए थे? 2020 में तो 17.5% लाने पर ही, इधर भी 17.5, इधर पेपर और टफ था, सिर्फ 15% मार्क्स लाने पर आपको IIT मिल गई थी। क्या बात कर रहे हो सर, इतने से मार्क्स पे IIT मिल जाती है? भैया ये क्यों है ना, ये समझेंगे, और ये आपको इस बात से क्या मतलब है एक साल में वो बताता हूं। देखो थोड़ा सा पेपर आसान हुआ, थोड़ा सा रिलेटिवली और आसान हुआ, पर इतना भी नहीं हुआ। देश भर में 15 लाख बच्चे जो बैठते हैं, उनमें से 30% नंबर लाने वाले IIT में पहुंच गए। इसका मतलब क्या है, आप सोचो पेपर का लेवल कितना अच्छा आता है। तो बच्चों एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप देखो अब क्या हो रहा है, पेपर है ना टफ साइड में, जेईई मेन भी टफ साइड में हो गया।
पिछले साल ये ज़्यादा मार्क्स पे गई थी, इस साल कम मार्क्स पे गई है चीज़ें। मतलब जेई मेन भी टफ हो गया, अभी जे एडवांस का पेपर तो होना बाकी है 2025 का, इसलिए हमको उसके बारे में नहीं पता कुछ भी। तो ये मार्क्स क्या बता रहे हैं, अब हमको बिल्कुल सिस्टमैटिकली, हमारा एम देखो एडवांस है, पहला पड़ाव है जेई मेन जिसको पार करना है, लेकिन उसके लिए ना कुछ बातें हमको समझनी पड़ेगी। कैसे 11th वेस्ट है तो भी हम कर लेंगे। मैं आज आपके साथ पूरी लिस्ट लेके आया हूं बच्चों, देखो कि कौन कौन से चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है 11th का आपको 12th स्टार्ट करने के लिए, और क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपने को रखनी है। तो ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं, पर उसके पहले ये चीज समझनी है, स्ट्रैटेजी 3 बातें जो आपको बताने वाला हूं ना, देखो वो सबसे पहले समझना है। तो एक बात तो गांठ बांध लो, 1 साल सफिशिएंट है ये रीस्टार्ट करने के लिए और जेई फोड़ने के लिए। इतने सारे बच्चों ने करा। अब यार वो है ना गाना, जो काफ़ी सारे बच्चे उस गाने को बहुत पसंद करते हैं, मेरा भी बहुत वन ऑफ दी फेवरेट गाना है, माना कि मुश्किल है बड़ी, है ना। लेकिन एक बात समझने की है, इस सिचुएशन को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। हमारा माइंड जैसी सिचुएशन को हम देखते हैं ना वैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर हमको लगा यार प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, अगर हमने प्रॉब्लम को ओवर पावर होने दिया, प्रॉब्लम को बड़ा कर लिया, तो हमारा मन ही हमें थका देगा, वो पढ़ाई करने नहीं देगा। दूसरा नजरिया, यार इतने सारे बच्चों ने कराए, मैं भी तो कर सकता हूं। कहां है ड्रॉपर बच्चा 8 महीने में 11 12 दोनों पढ़ के कर लेता है, तो मेरे पास तो अभी अगले मई तक का समय है, पूरा मई 2026 में मेरा एडवांस का एग्जाम होने वाला है। तो क्या मैं नहीं कर सकता? प्रॉब्लम है कहां? प्रॉब्लम सिंपल है, पूरा प्लान बताऊंगा। देखो कितने घंटे की पढ़ाई होगी, क्या होगा। 1 साल से ज्यादा आपके पास में समय बचा है। अगर आप 30 दिन महीने के मानते हो, है ना, और आपका 10 घंटे का एवरेज भी आता है 300 घंटे, और 12 महीने 3600 घंटे, 2 महीने और ले लो, तो भैया 300 600 घंटे और जोड़ लो, तो कितने हो गए? 4200 घंटे, 4200 आवर्स हैं आपके पास में। 4200 आवर्स हैं, 90 चैप्टर्स हैं, है ना, हिसाब लगाते हैं देखो अपन। तो भैया 90 चैप्टर्स, और कुछ तो छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं। ऑन एन एवरेज 50 घंटा एक चैप्टर के लिए है। 50 घंटे में क्या कुछ नहीं हो सकता। अभी महाकुंभ कराया था पूरा रिवीजन, 42 घंटे में पूरी जेई, और यहां तो आपको 50 घंटे एक चैप्टर को करने के लिए मिल रहे हैं। सिस्टमैटिकली चले तो बिल्कुल क्रैकेबल है। अब इसमें दूसरी एक बात जो समझने की है ना, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, बहुत बच्चे अभी जैसे हमारे पास में यार, जैसे इस बार ऑनलाइन प्रहार में, गुरुकुल में, कोटा में, अपने इतने सारे बच्चे जो आते हैं ना 11th वेस्ट करके, मैंने एक चीज़ देखी कि उनका, काफ़ी सारे बच्चों का तो कंटेंट का जो लेवल है ना, वो यार जेई के एट पार नहीं होता। देखो जेई में कम नंबर पे आप आईआईटीएन बन रहे हो, इसका मतलब पेपर टफ आता है, तो प्रैक्टिस भी कैसी करनी पड़ेगी? टफ करनी पड़ेगी। अभी क्या हो रहा है ना, जो सारा रील्स, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और इस सब में ना, लिटरली आपको बता रहा हूँ, बच्चे ना 2 कैटेगरी में बढ़ गए हैं। एक वो बच्चा है जिसको ये पसंद आ रहा है, यार मेरा टीचर कौन सी गाड़ी में बैठ के आ रहा है, मेरा टीचर ने हाथ पे मुंह पे टैटू वैटू बनवा रखे नहीं बनवा रखे हैं, है ना, कितना मोटिवेशन वो कर रहे हैं, कितनी फैन फॉलोइंग है। इन सब में क्या हो रहा है, एक बच्चा कंटेंट से दूर होता जा रहा है और बस इसमें ही मजे ले रहा है। अरे यार मेरा टीचर तो पता है ये फंक्शन हो रहा है, यहाँ पॉडकास्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसका पूरा ध्यान इन सब में है कि भाई साहब ठीक है, बहुत बढ़िया, बस मैं सो कॉल्ड जेई एस्पिरेंट बन गया और बस मैं कुछ तो कर रहा हूँ। और काफ़ी सारी क्लासेस में मतलब 50-50, 60-60 हज़ार बच्चे जहाँ एक साथ ऑनलाइन बैठते हैं। मतलब मेरे को एक चीज़, जो कंटेंट मैंने एक की कॉपी देखी, यार क्या होता है ना कि खुश करना बहुत आसान है जेई में, ये समझना पड़ेगा। अगर आपको जेई जैसे कंटेंट में आप सोच के देखो 100% समझ में आ रहा है और आपका इंस्टीट्यूट आपको पेपर भी आसान दे रहा है, तो मतलब फाइनल बेईमानी तो कहाँ पर मिलेगी? जेई एडवांस में मिलेगी, जेई मेन में मिलेगी, तो हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो आएगा ही नहीं। इससे बढ़िया है, पता है जब मैं पढ़ता था ना, मेरे को मेरे टीचर्स का, यार बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, 70-80% समझ में आता था क्लास में। क्योंकि देखो इतने, मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यार वो लेवल ऊपर रखते थे, बहुत ऊपर रखते थे। 70-80% में आगे ना बहुत बड़ी बात लगती थी। लेवल ऊपर रखने से क्या होता था कि घर में प्रैक्टिस करने का मौका मिलता था, वो फाइट करनी पड़ती थी। जो मैंने आपको बताया ना, तो एक तो वो हो गए जो रील से खुश हो रहे हैं, और एक वो बच्चे हैं
जो ये आयुष, पंकज और जो आयुष जिसकी मैंने बात बताया और जो 18 रैंक की बात बताई, ये पूरी ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं साल भर में। जैसे जो इस बार जो आयुष बच्चा जिसकी 99.7 है अभी, उसकी बात बताता हूँ। उसने क्या करा, पूरे साल भर, वो इसी टाइम पर आया था, फरवरी मार्च के टाइम पर ही, उसने पूरे साल भर बैठ के पढ़ाई करी। पूरी 11th भी पढ़ी उसने, पूरी 12th भी पढ़ी, डेली के 4-4 क्लासेस पढ़ी। उसके टीचर्स के ना तो हाथ में टैटू थे, ना बाल वाल खतरनाक थे, ना कुछ वैसे था, बस पढ़ाई कराई टीचर्स ने उसको यार बैठ के, और उसने पढ़ाई करी। उसने करी सबसे बड़ी बात तो 4-4 क्लासेस डेली अटेंड करी, 11th भी पूरी पढ़ी, 12th भी पूरी पढ़ी, और आज देखो उसका रिजल्ट बोल रहा है। उसके पापा से बात हुई थी, उन्होंने कहा सर हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे बच्चे की 1 साल में इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया, हम खुद शॉक्ड हैं इस आयुष ने कैसे कर दिया। उन्होंने थैंक यू भी बोला। मैंने कहा नहीं साहब, ये तो बच्चे की मेहनत है, उसने 4-4 क्लासेस अटेंड करी है। तो आपको किस कैटेगरी में रहना ना वो सोच लो। इस वाली कैटेगरी में, रील वील इन सब की कैटेगरी में मजा बहुत आता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस हम सेटिस्फैक्शन ही लेते रहते हैं। और इसमें बकायदा रातों को नींद जलानी पड़ती है, खून पसीना बहाना पड़ता है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। इंस्टेंटेनियस मोटिवेशन से हमें गुड फील हो जाता है, लेकिन असली जीत डिसिप्लिन दिलाता है। तो 1 साल में बच्चों 11th प्लस 12th हमको पूरी पढ़नी होगी, कंप्लीट प्लान के साथ में, जो मैं बताने वाला हूं अभी। ऐसा नहीं है कि रैंडम कुछ भी कर लिया जैसे इन लोगों ने करा ना। पूरी 11th और 12th अपने को पढ़नी होगी और फिर पढ़ के मचा देंगे, और आपका नाम भी इसी तरह से अमर हो जाएगा आने वाली आपकी जनरेशन्स में कि भैया देख उस आदमी ने 11th के साथ 12th भी पढ़ी, दोनों पढ़ी और 1 साल में फोड़ के दिखा दिया। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, सिस्टमैटिकली करेंगे। तो ये 3 चीजें समझ में आई। 1 ईयर सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, सिस्टमैटिकली पढ़ा। तो कंटेंट लेवल अच्छा रखना है बच्चों, हल्के कंटेंट लेवल के ट्रैप में मत फंस जाना। आपको हो सकता है उसमें खुशी मिलती रहे कि ठीक है बहुत बढ़िया मोटिवेशन हो रहा है, ये हो रहा है, 2-2 ढाई घंटे की क्लासेस हो रही है, पढ़ाई तो उसमें सिर्फ 1 घंटे की हो रही है। देखो अपन क्या 1.5 घंटे की क्लास रखते हैं, उसमें टू दी पॉइंट पढ़ाई होती है, क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है ना। 2-2 घंटे फालतू की बातों में, टाइम पास बातों में चीजें चल रही, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया तो फिर आपका सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा, आपका टाइम कितना सा बचा है अगला जे आने के, उसमें 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। और 11th 12th पूरे कंप्लीट प्लान के साथ पढ़नी है। अब मैं एक सब्जेक्ट का बता देता हूं, देखो बच्चों, है ना। अब फिजिक्स में एक काम करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एक अलग वीडियो बना दूंगा, जिसमें फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री प्रतीक सर से बोल दूंगा, मैथ्स में एनके सर से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे सर 11th जिनकी वेस्ट है इतनी सो कॉल्ड अच्छी नहीं, वो पूरा साल भर कैसे करें। तो सब्जेक्ट वाइज एक वीडियो हो जाएगा पूरा। पर फिर भी मैं एक आपको मोटा मोटा क्रक्स तो बता देता हूं। फिर एक स्ट्रेटेजी का पॉइंट और बचा है लास्ट में, उसको समझेंगे। देखो ये फिजिक्स के चैप्टर्स है ना, ये इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, और उसमें मैं ना आपको जब एनालिसिस बताऊंगा ना फिजिक्स का, तो उसमें एक काम करूंगा, जो इस साल पूरे 10 शिफ्ट में जेईई मेन में सवाल आए ना, किस किस चैप्टर में से 11th के कितने कितने थे, वो भी आपको बता दूंगा। चलो केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। तो ये इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, इनके बिना भी आप क्लास 12th की तैयारी मोटी मोटी तौर पर स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो मेजोरिटी पोर्शन देखो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स का ही है। जो चैप्टर्स काम आने वाले हैं उनमें से कौन कौन से पार्ट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप चाहो तो स्नैप भी ले सकते हो, उसका स्नैपशॉट जो कहते हो जिसको, है ना, वो ले सकते हो। या आपको ये रेलेवेंट चैप्टर्स में वो आपको जब हम पूरा प्लान देंगे ना, तो उसमें बता देंगे कि यार देखो अब ये चैप्टर, देखो हमने हमारी पूरी जो प्लानिंग है इस तरह से कर रखी है कि 12th की उस चैप्टर आने से पहले आपके ये पार्ट्स हम कवर करवा दें। सिमिलरली ये केमिस्ट्री में पार्ट्स हैं और ये मैथ्स में पार्ट है, इनके लिए अलग वीडियो बना देंगे। तो ये चीजें आप बस क्लास 12th के, और ऐसा नहीं आपको डे 1 पे सारा आना चाहिए, नहीं। जैसे ये किसी और चैप्टर में काम आएगा, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, अब आपका भाई वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपका किसी एक चैप्टर में काम आएगा। मान लो रे ऑप्टिक्स में तो कुछ भी काम नहीं आता जनरली, है ना, बहुत बेसिक सी चीजें काम आती है, थोड़ी बहुत वो आती है सबको, और वो 9-10 में ही पढ़ के आते हो। तो वो जो सबसे बड़ा चैप्टर है क्लास 12th का, उसमें काम ही नहीं आती। तो इसमें क्या पूरा सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए, जो अपन कर लेंगे। लेकिन अब एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रैटेजी का, काफ़ी बच्चे एक गलती और करते हैं यार, ये मेरा होगा कि नहीं होगा। कितने बच्चे गलती करते हैं, है ना, ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग। तो यार ओवर थिंकिंग में तुम जितना टाइम वेस्ट करोगे ना, उतना टाइम हाथ से गया। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपना बेस्ट देना है। तो जाते जाते मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए सबसे, मैं अपना बेस्ट दूंगा सर, मैं अपना बेस्ट दूंगा।
और मैं किस साइड में रहना चाहता हूं, मैं स्टडी की साइड में रहना चाहता हूं, पढ़ाई की साइड में रहना चाहता हूं, या मैं रील की साइड में रहना चाहता हूं। पढ़ाई वर्सेस रील, तुम कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हो कि शो ऑफ या स्टडी, स्टडी शो ऑफ, स्टडी शो ऑफ, स्टडी शो ऑफ। ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मैं डैम श्योर हूँ इस तरह के वीडियोस वैसे भी वही बच्चे देखते हैं यार जो स्टडी साइड में रहते हैं। ठीक है, अपन पढ़ के अपनी किस्मत बदलेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।